जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैदर अली खान, जो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह जब चुनाव प्रचार में जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर लोगों से मिलते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स, उनका सोच किस कैंडिडेट पर आके रुकता है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है, गोड्डा लोकसभा के अंदर हम लोग इंडिया अलायंस के तहत जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, चूँकि हम लोग अहंकारी लोग नहीं हैं। हम लोग गरीब के साथ, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग, तमाम समाज के दबे कुचले वर्गों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग एक एक व्यक्ति से, एक एक लोग से, एक एक गांव में जाके मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद एक अलग तरह का अनुभव फील हो रहा है। मिलने से पता चलता है कि विगत 15 वर्षों तक लोग जिस तरह से विकास के राह को नज़रों से टोह रहे थे, जिस तरह से आशाओं की किरण को लेकर तमाम समाज के दबे कुचले वर्ग इंतजार में 15 वर्ष गुजारा, ये बहुत अफसोसजनक बात है। हम लोगों ने आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के संदेश को, राहुल गांधी जी के संदेश को, कांग्रेस के वर्तमान में मैनिफेस्टो को हम लोग एक एक लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे लोगों का जो मोटिव है, जो लोगों का जो रुझान है, इस बार आंधी के तरह इंडिया अलायंस के तरफ है। और निश्चित तौर पे आदरणीय प्रदीप यादव जी को इस इलाके से, गोड्डा लोकसभा से भारी बहुमत से जिताने का लोग संकल्प ले रहे हैं। माननीय सांसद निशिकांत दुबे का जो दावा है 9 लाख वाला, कि इस बार 9 लाख पार और केंद्र में इस बार 400 पार, इसको आप कैसे देखेंगे? जी देखिए, दावा तो करने का सबको अधिकार है, कुछ भी दावा कर सकते हैं। लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठी पार्टी है। दावा तो उन्होंने पिछले चुनाव में अपना जो मैनिफेस्टो जारी किए थे, उसमें भी दावा किए थे कि हम लोग जो है हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, प्रत्येक के खाता में 15-15 लाख देंगे। आपने देखे बहुत सारे लुभावने वादे किए, तो उनके वादा का कोई छोर नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। रही बात कि 400 पार का जो ये रट लगाए हुए हैं, जनता समझ रही है अच्छी तरह से, सब जान रही है कि इसका इशारा तेल के तरफ है। ये 400 जो बोल रहे हैं, इनका इशारा तेल के तरफ है, इनका इशारा जो है पेट्रोल के तरफ है, इनका इशारा सरसों तेल के तरफ है। जो 400 पार होने वाला है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसलिए पूरे देश के लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हर हाल में हम लोग जो है एक बड़ा परिवर्तन करेंगे और देश के वागडोर कांग्रेस के हाथ में सौंपेंगे। जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, जिसका उत्थान हो सके, हमारा देश बच सके, हमारा संविधान बच सके, हमारा आरक्षण जो ओबीसी का है, जो एससी का, एसटी का, जो माइनॉरिटी का आरक्षण है, ये बचा रहे। लोग इसके लिए इस बार परिवर्तन के मूड में है और निश्चित तौर पे पूरे देश में परिवर्तन होगा। और झारखंड प्रदेश में सबसे बड़ा अंतराल से गोड्डा लोकसभा से बीजेपी चुनाव शिकस्त खा रही है इस बार, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सांसद जी के कहना है कि हमको विकास के नाम पर वोट देंगे, और हम इतना विकास किए हैं कि लोग हमको चाह रहे हैं, इसलिए हम 10 लाख 9 लाख पार कर रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पे धब्बा है दुबे जी। विकास अगर किए रहते तो इनका सांसद मत का जो फंड है, वो सिलेंडर नहीं होता। आपने देखे कि उनके विभाग में उनके मत का जो फंड आया, वो सारा लैब से किया। तो आखिर विकास आप कहाँ से किए? आज कहीं भी किसी गांव में दिखा दीजिए, कहीं एक बोर्ड लगा हो जिसमें माननीय संसद के सौजन से लिखा हो, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है इन लोगों की थोथी दलील है, सिर्फ फोकसबाजी करके ये लोग कुर्सी पे काबिज रहना चाहते हैं। वास्तविक बात है कि ये लोग विकास विरोधी हैं। जिसका फंड वापस चला जाए और वो दावा करे कि हमने विकास किया है,
ये बहुत अफसोसजनक बात है। अगर वास्तविक में आपने महोदय आपने अगर विकास किया होता तो आज आप जो है जब रूरल क्षेत्र जाते हैं तो आपको विरोध करने का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। बता दीजिए हमको एक भी वीडियो उनका जो दुबे जी कह रहे हो कि हमने विकास किया, हमको विकास के नाम पे वोट दीजिए, नहीं कह रहे हैं। वो केवल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उनका कहना है कि ये सांसद का चुनाव चुनने का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। तो बताइए आपने क्या विकास किया? 15 वर्ष आपने आप रहे और आप ये लोग को नहीं कह पा रहे हैं कि हमने विकास किया है। ये बहुत अफसोसजनक बात है। एक मोदी जी कितने का बेड़ा पार करेंगे? हाँ, कितने लोग? आप विकास ही नहीं करेंगे और मोदी जी के नाम पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। यहाँ गोड्डा लोकसभा अगर कोई सांसद बनता है या सपोज अगर दुबे जी ही बने तो क्या मोदी जी यहाँ के क्षेत्र तक घूमने आते हैं? नहीं आते हैं ना। मोदी जी मान लीजिए सेंट्रल में है तो जो यहाँ वर्तमान में सांसद है लोग तो गिला शिकवा उनके साथ जाएगा, उनसे लोग अपेक्षा करेगा। और आप जो है मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। आप एक मोदी जी कितने का बेड़ा पार करेंगे? आपने 15 साल से फोकसबाजी में गुजारा है। आप दिल्ली शिफ्ट हुए, आप हवाई जहाज पर सिर्फ रन किए और आज जो है आज आप विकास की बात करते हैं जहां एक भी बोर्ड पूरे क्षेत्र में नहीं लगा हो। आप गांव जाते हैं आपको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह अफसोसजनक बात है। वास्तविक में ये लोग सिर्फ अपनी मान सम्मान बचाने के लिए इस तरह का नारा का प्रयोग कर रहे हैं कि अब की बार 9 लाख पार। ये सिर्फ जो है अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए थे हैदर अली खान, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता सह देवघर जिला के अल्पसंख्यक के भी कुछ आरजेडी के समर्थक और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रभाव लग रहा है इस चुनाव में आपको। मैं राजू शाह जसीडी संथाली से हूँ। मैं आरजेडी पार्टी में 1993 से हैं। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा और गरीबी दुख हालात हर चीज देखा। सबसे बड़ी बात है ऋषिकांत दुबे कहा कि लोगों को ये बलगलवाने का बहुत काम करते हैं, धोखाधड़ी वाला काम बहुत करते हैं। हमारे जसीडी संथाली जसीडी क्षेत्रीय में सबसे बड़ी गांव है जो ये चुनाव के टाइम ही एक ही बार आते हैं गांव में चुनाव दौरा में और ये वोट लेके चले जाते हैं लोग को बलगलवा के। 3 बार ये जीते, एक बार भी हमारे गांव का विकास नहीं किए या अथवा जीतने के बाद एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए। इतनी बड़ी 2020 संपूर्ण लॉकडाउन हम लोग बहुत प्रयास किए इन लोग इनसे संसद जी से मिलने का, अपने हालात सुनाने का, गांव दिखाने का, लेकिन एक बार भी ये संपर्क नहीं किए। हमने कई काम गांव के दुख हालात के लिए कई बार हमने कॉल भी किया, फोन भी किया, जो कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे संथाली गांव में कोई भी नहीं आए। हमने विधायक नारायण दास का घर गए कुछ लॉकडाउन खत्म होने के बाद 21 में, तो उसने बताया कि हमने 50 लाख रुपया डीसी फंड में दे दिए। कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसे जरूरत है ये हमें पता नहीं है, हम किसे देंगे। तो हमने डीसी फंड में 50 लाख रुपया हमने फंड में उनका डाल दिए। हमने बोले आप प्रूफ कीजिए, कागज दिखाइए, आपने क्यों नहीं हमारे गांव में आए इस लॉकडाउन में देखने के लिए। कितनी गरीब गांव है जसीडी संथाली। आपने 50 लाख रुपया डीसी फंड में जमा किए हैं गरीब को देने के लिए, तो आप हमें प्रूफ कीजिए, दिखाइए। तो दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहाँ का जनता का मूड क्या है इस चुनाव को लेकर? जसीडी संथाली का पूरा मूड है हाथ छाप में वोट देने के। जसीडी संथाली नहीं बल्कि जसीडी क्षेत्रीय रायडी अमरपुर हर जगह से आवाज आ रहे हैं। तो विकास तो हुआ है, बीजेपी का कहना है कि यहाँ बहुत सारा विकास हुआ। कहाँ विकास हुआ हमें दिखाएं। एयरपोर्ट बना, स्टेडियम बना। एक मिनट, वो एयरपोर्ट बनाए, स्टेडियम बनाए, क्या बनाए, उससे हमें नौकरी नहीं मिलेगी या हमें भोजन नहीं मिले। हाँ, एक जरूरी बात और है, आज 2 महीना से हमारे रेलवे ओवर ब्रिज को बंद कर दिए। सर देखा जाए जितनी बड़ी गांव के आने जाने के एक सेंट्रल रेलवे ओवर ब्रिज हमारे गांव के अंदर से 5 नंबर उतर के बाजार हाट आने जाने के हैं, ये आवागमन सब बंद हो गए 2 महीना से।
ये देखने वाला कोई नहीं है। दुबे जी का कल कितने कार्यकर्ता आए, उनके आदमी भी आए, कोई नहीं देखे। 2 महीना से रेलवे ओवरब्रिज को बंद कर दिए गए हैं। इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी दिक्कत, मतलब कि लैंड क्रॉसिंग या आपका मस्जिद होकर के बारीक होकर के जा रहे हैं, कभी भी जाल माल का कभी भी खतरा हो सकते हैं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा बुतरू को बहुत हालात खराब हो गए। बुजुर्ग माता बहन को आने जाने का रास्ता नहीं है। जो इमरजेंसी में अगर तबीयत खराब हो जाए, हालात खराब हो जाए तो किधर से जाएंगे? बहुत काफी घूम करके इंडियन वेल्स से जाने पड़ते हैं, बेगारी 3 किलोमीटर दूरी। वो इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। और अपने क्षेत्र में तो आप तो दौरा करते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, तो वो जैसे ग्रामीण क्षेत्र है जो बहुत रूरल एरिया है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होता है आने जाने में, वहाँ का माहौल क्या है? जैसे शहर से थोड़ा दूर है, शहर से काफ़ी जो दूर ग्रामीण इलाका है, उन लोगों का, वहाँ की जो जनता है उनका राय क्या है? वो किस मूड में? देखिए, वो उतना दूर तो हम दौरा नहीं कर रहे, समाज सेवक हम हुए, लेकिन कुछ कुछ बता रहे हैं कि सभी का मूड है इस बार। परिवर्तन सबको चाहिए। हाँ, सभी को चाहिए परिवर्तन। अब इनको कोई किसी को बलगलवा नहीं सकते हैं, ये सत्य है। मन सबका एकदम टूट गए इनसे एकदम। संपूर्ण लॉकडाउन 2020 बहुत प्रयास किया कि दुबे जी से भेंट करें, ऋषिकांत दुबे से, या कोई समाद दें या विधायक से भेंट करें, नामुमकिन हो गए थे। हमारे गांव काफी गरीब हैं और खाने पीने का बहुत दिक्कत हो गए, जिसमें कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को व्हाट्सएप पर भेजे और राशन की पनबंद की आदेश किए। 3 महीना राशन देने के ऑर्डर हुए। हमने जब कोई विधायक संसद नहीं आए हमारे गांव में और ना अपने कार्यकर्ता से भिजवाने की कोशिश किए राशन या कुछ भी, तो हमने अपने घर से राशन हमने सबको दिए, जैसे हुए जो भी हुए। किसी को 10 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 15 किलो, किसी को 25 किलो। और माननीय सांसद और विधायक से कोई सहायता नहीं मिले। मैंने विधायक का घर गया, जब छानबीन करने लगा, पूछताछ क्यों नहीं आ पाए 2020 में, संपूर्ण लॉकडाउन में केस में गए, लॉकडाउन कुछ कम होने के बाद, तो उससे बोला हमने किसको देते किसको नहीं देखते। आप लोकल विधायक थे,